रिश्ते हमारी सोसाइटी, हमारी लाइफ की बैकबोन होते हैं। जब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं ना तो हम सबसे ज़्यादा हैप्पी, सबसे ज़्यादा हेल्दी और सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब रिश्ते हम बनाते हैं उनमें बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। यानी हम किसी गलत इंसान के साथ, एक गलत व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में होते हैं जो हमारे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेता है, जो हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को समझता तो है बट हमारे अगेंस्ट ही उनका इस्तेमाल करता है। यानी इन शॉर्ट आप बेवकूफ़ बनाए जाते हो। तो जब आपका रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाता है जो आपकी काइंडनेस, आपकी एम्पैथी, आपके इमोशंस का गलत इस्तेमाल करता है तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हो। और समटाइम्स तो ये बातें आप किसी को बता भी नहीं पाते। आपको फील होता है कि जैसे कहीं ना कहीं आपसे ही कुछ गलती हो गई है या आपने ठीक तरह से इस चीज़ को नहीं किया, उस चीज़ को नहीं किया, ये रीज़न था, वो रीज़न था। मतलब बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आपके अपने रिश्ते में, जिन्हें फिक्स करने की कोशिश में आप बहुत लंबा चले जाते हो और आपको समझ ही नहीं आता है कि रेड फ्लैग कहाँ से स्टार्ट हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उन रेड फ्लैग्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको रिलेशनशिप में बहुत पहले से नज़र आ जाते हैं पर आप उनको नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से एक गलत रिश्ते में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अल्टीमेटली आपको मिलता है दुख और बहुत सारी तकलीफ। तो उससे बचने के लिए आपको टाइम पे ही इन रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना चाहिए। कुछ चीज़ें जो आपके रिश्ते में हो रही हैं उनको कभी भी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, उनको कभी भी सिचुएशनल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाती हैं कि आप इनको रिकग्नाइज नहीं कर पाते हो और बाद में आपको समझ आता है कि आप एक गलत रिलेशनशिप में थे। अगर आप देखोगे तो आजकल बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में। ऐसे में अपने रिश्तों को कैसे मजबूत बना के रखा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में आपका रिश्ता ही आपकी मजबूती है। एक सही इंसान से जब आपका रिश्ता जुड़ता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। ट्रस्ट मी, एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें एक दूसरे के लिए एक रेस्पेक्ट होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिश्तों में कोई खटपट नहीं होगी या हमें उनसे तुरंत निकल जाना चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि आज का यूथ या आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रिश्ता बहुत लंबे टाइम तक निभाया पर अभी वो अलग हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इतना ज़्यादा हम इम्पेशेंट हो गए हैं, हम एनालाइज ही नहीं करते। समटाइम्स चीज़ों से निकल जाना ही बेहतर समझते हैं। तो जब आपका रिश्ते से निकल जाने को मन करता है, आप फटाफट से क्विट करना चाहते हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है। सबसे पहले कुछ रेड फ्लैग्स को हम जानते हैं कि अगर वो आपके रिलेशनशिप में है या फिर आप जिस बंदे के साथ या पर्सन के साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं, क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो वो एक टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है और टॉक्सिक बिहेवियर आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि जब भी वो आपके आसपास होगा और उसके साथ कुछ भी बुरा होगा वो टॉक्सिन सीधा आपके ऊपर असर डालेंगे। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको ये रेड फ्लैग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं मोर देन मेडिसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी रिश्ते की बुनियाद क्या होती है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी बुनियाद ही खोखली है। मतलब अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपका फ़ोन बिना वजह बार बार चेक कर रहा है, बिना वजह वो आपकी हर गतिविधि पे ध्यान रख रहा है। कंसर्न होना एक अलग बात है कि अगर वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी को लेकर या आपकी चीज़ों को लेकर कंसर्न है, वो एक अलग बात है। अगर कोई पर्सन आप कहाँ जा रहे हैं बेवजह आपके वीकेंड प्लान्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फ़ोन, हर चीज़ को कब्जे में रखना चाहते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके एब्सेंस में आपका फ़ोन चेक करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है और ये क्लासिक रेड फ्लैग है। ट्रस्ट में ये एक ऐसा रेड फ्लैग है ना जो आपको पहले दिन से ही बता देता है कि आपको इस रिश्ते के साथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 2 पर किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है। अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहा है, लाइक अगर आप फीमेल हैं और अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, या आप एक हस्बैंड हैं और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, आपको हर चीज़ पे कंट्रोल चाहिए, लाइक मैंने ऐसा बोला तो तुम्हें करना होगा, तो वो वाली बात अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर है कि अगर मैंने बोल दिया तो फिर ये होना चाहिए, तो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, क्योंकि कंट्रोलिंग बिहेवियर में क्या
होता है कि जब आप उस व्यक्ति के हिसाब से काम नहीं करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप रिश्ता ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसे व्यक्ति से रिश्ता बन गया है तो उससे बचने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये एक ऐसा बिहेवियर है ना जो आपकी आज़ादी यानी फ्रीडम ले लेता है। और किसी भी इंसान की लाइफ में एक फ्रीडम के साथ जीना उसका सपना होता है। फ्रीडम से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए आपकी सेफ्टी को लेकर, या फिर कुछ नॉर्म्स हैं सोसाइटी में, कुछ चीज़ें हैं, मानक हैं, उनको आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए और आपस में मिल बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ये एक अच्छी बात नहीं है। जब आप अडल्ट हो जाते हो, आप रिश्ते में होते हो, तो आपको हर चीज़ की समझ हो जाती है। और ऐसे में जब कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर आपके आसपास करता है कोई व्यक्ति, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। तो इस तरह जब भी कोई कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करता है तो मतलब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और थर्ड रेड फ्लैग को तो आपको कभी इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ डिसरेस्पेक्ट। अगर कोई व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, चाहे वो पब्लिक प्लेस पे हो या फिर आप पर्सनल मोमेंट में हैं। डिसरेस्पेक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको वो बातें कह देता है जो आपको पसंद नहीं आती। एक्चुअली ये क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी के सामने या फिर अकेले में आपसे ताना मार के बात करता है, यानी आपको नीचा दिखाने की बात करता है, या आपसे कुछ ऐसी बात करता है जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में है और आपको कुछ नहीं आता है, तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, या कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ये बात को हमें एक दूसरे की समझना चाहिए। लाइक आपको कोई चीज़ करनी नहीं आती है, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं पर आपके अंदर नहीं है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी वीकनेस है, उस चीज़ पे अगर कोई व्यक्ति ताना कसता है तो वो एक रेड फ्लैग है। मतलब अगर वो चाहते हैं आप में इम्प्रूवमेंट करना और आप एक रिश्ते में हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको रेस्पेक्ट के साथ वो चीज़ को वो सिखाने की कोशिश करें, ना कि उस बात पे ताना मारें, ना कि उस बात को लेकर के आपको हर्ट करें। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई व्यक्ति आपको इनडायरेक्टली बात बोलता है, ताना करता है, या फिर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसी कोई बात करता है जिससे आपका जो रेस्पेक्ट है जो ख़त्म होता है या आपका सम्मान गिरता है, वो बात अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो एक डिसरेस्पेक्ट है। और ऐसी चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें ये मानते ही नहीं हैं कि ये कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ रिश्ते में होते हैं, उसको हमें उसकी कमियों के साथ स्वीकारना होता है। और कमियों के साथ स्वीकारने का मतलब ये होता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती है और आप उनमें वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं, ताना नहीं मार सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो हमेशा साइलेंट किलर की तरह काम करता है, और ये साइलेंटली बहुत सारे रिश्तों में होता है। इससे आप लास्ट तक वेयर करते रहते हैं, इससे आपके जो रिश्ता है वो ख़राब होता है, इससे फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख आता है, तकलीफ़ होती है, आप हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, आप उस रिश्ते में बहुत खुश नहीं रह सकते। एक और चीज़ ब्रोकन रिश्तों में रेड फ्लैग का काम करती है, दैट इज़ कि वन साइड एफर्ट हो रहा है। एक इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, पर दूसरे इंसान को इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि लाइक अगर कोई चीज़ हुई है तो उसे फिक्स करने के लिए हमेशा आप पहल कर रहे हो, आप उन्हें समझा रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, पर वो उस बात को समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं तो इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने रिश्ते को चलाने के लिए कोई एफर्ट नहीं शो किया, तो वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर दो लोग मिलते हैं तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का नेचर होता है। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट, बट वहाँ पर ऑपोजिट होने की वजह से दो अलग किस्म के लोग अगर हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो ना रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाती है। और हमें ये मानना है, हमें ये एक्सेप्ट करना है, दो व्यक्तियों की सोच बिल्कुल अलग हो सकती है, दो व्यक्तियों का रहन सहन अलग हो सकता है, उनकी परवरिश अलग माहौल में बनी होती है। तो दो मैच्योर लोग जब एक रिश्ते में बंधते हैं तो वहाँ पर ऑपोजिट होना या फिर कुछ मतभेद होना चलेगा,
पर अगर वहाँ पर ना सिंगल साइड एफर्ट हो रहा है, मतलब दूसरा इंसान अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, अपने रिश्ते में खुशियाँ लाने के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए एफर्ट नहीं कर रहा, तो वो एक थोड़ी गलत बात है, वो एक रेड फ्लैग है। थोड़ी नहीं, बहुत गलत बात है, रेड फ्लैग है। तो आपको भी ये कोशिश करना चाहिए कि ये बोथ साइड हो। अगर आपके साथ सामने वाला कोई इस तरह की चीज़ कर रहा है तो आपको भी उस रिश्ते के लिए एफर्ट दिखाना चाहिए, आपकी साइड से भी उतना ही एफर्ट दिखेगा, तो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते पे फ़र्क डाल सकती है, दैट इज़ एक्सट्रीम लेवल का ज्वेलस होना। मतलब थोड़ा सा प्यार में ज्वेलसी होती है, थोड़ा सा कंसर्न होता है व्यक्ति, पर अगर बहुत ज़्यादा ज्वेलसी हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा वो आपके चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो एक मुश्किल बात है, वो एक रेड फ्लैग है। क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर जाओगे, जब भी आप किसी से बात करोगे, जब भी आपने कुछ भी ऐसे नॉर्मल भी किया ना, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको हर बार ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप उनसे ज़्यादा किसी और को पसंद करते हैं, किसी और के साथ बात करते हैं तो ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। और अगर शुरुआत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप ट्राई करिए कि आप एक दूसरे से बात करिए, कि समटाइम्स ना आप जब बाहर वाले से बात करते हो तो ज़्यादा नाइसली बात करते हो कंपेयर देन अपने लोगों से, तो वो एक चीज़ हो सकती है, माइट भी उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है। बट अगर ये चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे हो रही तो डेफिनेटली ये एक रेड फ्लैग है, आप इसे अवॉइड बिल्कुल भी मत करिए, इसके बारे में बात करिए। अगर आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपको लगता है ये सारे रेड फ्लैग आपके रिश्ते में हैं, तब तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। रिश्ते से निकल जाना कितना सही और कितना गलत, ये हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे लगता है रिश्ते से निकलने से पहले वो हर चीज़ करके देख लेनी चाहिए जो बाद में आपको पछताने पे मजबूर ना करे। लाइक अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, रिश्ते में वो वार्मथ नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बैलेंस नहीं है जो होना चाहिए, उतनी खुशियाँ नहीं हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आपसी बातचीत करिए। और अगर आपकी आपसी बातचीत से ये नहीं होता है तो काउंसलर से मिल सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं अपने रिश्ते की, क्योंकि रिश्ता तोड़ने के बाद आपको बहुत अलग तरह के डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि रिश्ता तोड़ने के बाद ना आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे या बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, वो सारी चीज़ें बात की बात है। पर अगर आप रिश्ते में हैं तो उसे एक चांस दीजिए, उसे एक मौका दीजिए, और हो सके तो वो सारी चीज़ें करिए जो आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि रिश्ते से निकल जाना आपका वन टाइम डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो खुश रहिए, अपने रिश्ते की कद्र करिए और उन्हें भी ये सिखाइए कि किस तरह एक रिश्ते को अच्छा और मजबूत बनाकर रखना चाहिए। दोनों ही लोग जब एफर्ट करेंगे, दोनों ही लोग जब रेस्पेक्टफुल रहेंगे, दोनों ही लोग जब कंसर्न रहेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं रहेगा। एंड आई विश आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।